अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वाइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाजरीन, हर दफ़ा की तरह जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूं और अपने मेहमान का करवाता हूं, लेकिन आज मुझे अपने इंट्रोडक्शन के बाद अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन करवाने की कोई ज़रूरत मैं महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं वो सदारती एज़ाज़ याफ्ता और पाकिस्तान के मरूफ शायर हैं, जिनके नाम से शायद ही पाकिस्तान का कोई शहरी होगा जो वाकिफ़ ना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं आज शाकिर शुजाबादी साहब। अब आपकी जो तालीम है, तालीम का सिलसिला कहाँ तक चला? मुझे शौक़ था साइंसदान बनूं, तो फिर आपने तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रख सके? प्राइमरी पास है। लेकिन जो आपकी जो सोच है, जो शायरी में जो आपका तख़य्युल है, वो जब हम उसको पढ़ते हैं, आपकी शायरी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें ख़ास तौर पर महसूस होता है कि वो किसी ऐसे शख्स की शायरी है जिसने पूरी दुनिया घूमी हो, लेकिन आप इस इलाके में मौजूद हैं। तख़य्युल को जो परवाज़ मिली, तो उसकी क्या ख़ास वजह थी? कि बुनियादी वजह ये है, मैं खुद गरीब घर का हूँ, मैं माजूर हूँ, मैं महरूम भी हूँ। लोग मुझसे नफ़रत भी करते थे। इतनी इज़्ज़त दी, अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज़्ज़त से नवाजा और माशाल्लाह अब तो पाकिस्तान में हर शख्स जो अदब से लगाव रखने वाला हर शख्स जो है आपका नाम बेशक जानता है। आपको कौन से ऐसे रहनुमा थे हमारे जो गुज़रे हैं जिनकी अफ़कार और जिनकी नज़रिए से आप इत्तेफाक करते हों, आप उससे मुतासिर हों? इत्तेफाक के राय और इख्तलाफ राय हर इंसान दाग के। मेरे को जो अच्छा लगता है मेरा बचपन है। जुल्फ़कार अली भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद दिन कोई नहीं मेरे को चंगा लगा। उना दे बाल सारी रात रोंदेन भुख तो समदे नहीं, जिना दी कहंदे बालों को खिडेंदे शाम थी वेंदी। शाकिर शुजाबादी साहब का जो कलाम है उसमें मुफलिसी को वो मरकज़ी हैसियत हासिल है। गुरबत दे हवाले नाल हिक शेर, 72 हूर दे विचों गुजारा हिक ते कर घिनसूं, 71 हूर दे बदले असाको रज के रोटी दे। शाकिर साहब को 2 दफ़ा जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है और काफ़ी दफ़ा ऐलानात किए गए हैं हुकूमत की तरफ से। जो उनके वादे हैं उनमें किस हद तक सच्चाई है, उनको किस हद तक पूरा किया गया है? वादे के 1% पूरा किया गया है। नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, वो भी इन्हों की गैर मौजूदगी उन्होंने आप ही ऐलान किया कि असा इलाज भी करवेसूँ, इन्हों को शौक है काश्तकारी का, कुछ ज़राई रकबा भी अलाट करेसूँ, तो एजाज़ी नौकरी एक बच्चे को भी देसूँ। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट नौकरी मेरी अलाट करवाई था ने, लेकिन वो डेली वेजेस दे। मेरा एक्सीडेंट थी, लत्त का फ्रैक्चर है, मैं वो उन्हें तो अस्तीफ़ा दे देते ना कर सकता, मैं पैदल ना टुर सकता। तो दोबारा CM साहब उस्मान बुज़दार साहब ने भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, CV मंगवाई है कि बच्चे की नौकरी लेने, उनके बाद आज तक को नहीं पता लगा। शायद ये भी कोई सियासी वादा था। हमारे अरबाब इख्तियार को इन वादों को सियासी वादों का रंग नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे एसेट्स की कदर करनी चाहिए। दरिंदे बंदे बन गए हैं, क़यामत वल भी ना आई, इथों मालूम थींदा है जो कुछ इंसान बाकी हैं। पूरी दुनिया वास्ते एक मेरा पैगाम, तमन्ना अपने घर दी है, वतन खुशहाल भी होवे। तमन्ना अपने घर दी है, वतन खुशहाल भी होवे। चलो घर भावे ना होवे, ज़रूरी है अमन होवे। बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे कि शाकिर साहब की पंजाबी शायरी भी मौजूद है। सिख हिंदू ते ना मुसलमान होना चाहिए, बंदे नूं तां पहला इंसान होना चाहिए।
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਗੀਤਾ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਣ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਵੱਲੇ ਕਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਕਰਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਕਰਾ। बंदे दा ते बंदे ते ईमान होना चाहिए। नाज़रीन, जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब के जो शिकवा और जवाब शिकवा है, इसी तरह शाकिर साहब ने भी उसी तर्ज पर एक एक दौड़ा जो है सराइकी का लिखा है। मेरी सोच ते पानी फेर सजन दितो खेड विंजा मेरा क्या रह गए। मेरा अमन सकून आराम खुशी कि तो लूण सुवा मेरा क्या रह गए। कर ख़त्म जवानी शाकिर दी तो कमर निवा मेरा क्या रह गए। मेरे शिकवे ते एतबार न कर चलो आप दसात मेरा क्या रह गए। जवाब शिकवा है तेरा रोवण कूड़ दा रोवण है अजा रोवण जोगा हाल निवी। तेरा रोवण कूड़ दा रोवण है अजा रोवण जोगा हाल निवी। तेरे जोर जिती ते को बार दितम डिठा दर्दां दा गड़दाल निवी। जे को जो देवा जिम्मेवार तनी मेरी कुदरत दा भाईवाल निवी। मेरा शिकवा होश संभाल ते कर तू शाकिर है इकबाल निवी। क्या बात, सुभान अल्लाह। लोग मेरे को अलामा इकबाल आते हैं, सराइकी दा अलामा इकबाल। माजरत दे नाल इन्हां दा मैं ट्रांसलेट करना पे इन्हां दी अल्फाज कि आदन मेरे को इन चीज़ दा जवाब दो कि अलामा साहब माशाल्लाह उन्हां कोल ओ बैरिस्टर हन, उन्हां कोल वसाइल हन, उन्हां किताबां चो पढ़े, कुरान दी तफसीर चो पढ़े ते उन्हां कोल आसाइश भी हन, उन्हां कोल डिग्रियां भी हैं ते कहीं नाल भी मेरे को बराबर खड़ावन पहले सोच किदा करो कि मैं प्राइमरी पास हाँ वो भी ना होने दे बराबर अंगूठा छाप एक बंदा हाँ। मैं जेड़ा मुशाहिदा किते अपनी अख नाल जेड़ा कुछ माशरा डिठे मैं हूँ को बयान किते। अलामा साहब कोल वसाइल हन, उन्हां दी शायरी विच मौलाना रूमी साहब दी तखय्युल दी कापी नज़र आंदी है। मेरा अपना तखय्युल है, मेरी शायरी दे विच कहीं भी शायर दा तखय्युल नज़र ना आसी। ता मेरे को इन चीज़ नाल मंसूब करने तो पहले एक दफ़ा सोच किया करो। लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी हयात में उन पर PhD की जा रही है। शाकिर साहब के एक बहुत बड़े फ़ैन मौजूद हैं जो कि डॉक्टर साहब हैं, PhD डॉक्टर हैं। उनकी शायरी से इंस्पायर होकर कभी आपके साथ कोई वाक़या पेश आया हो, आप हमें कोई बताना चाहें? ड्यूरिंग PhD सिंध में एक दफ़ा शाकिर साहब का कलाम पेश किया मैंने, तो सिंधियों ने मुझे इतना प्यार दिया कि उन्होंने इस चीज़ को मतलब सर आंखों पे रखा और उन्होंने कहा कि ये कलाम कहने वाला कोई अल्लाह का वली ही हो सकता है। शाकिर साहब का कहना है कि मेकू तेड़ा दुख मेकू मेडा दुख मेकू हर मजलूम इंसान दा दुख जिथा जुल्म दी भा पई बलदी है मेकू रोही चोलिस्तान दा दुख जिथा अदल इंसाफ दा ना कहनी मेकू पूरे पाकिस्तान दा दुख जड़े मर गए हैं वो मर गए हैं मेकू जिउंदे कब्रिस्तान दा दुख। नजूमी ना डरावे दे असाको बद नसीबी दे जदा हथां दे छाले पे लकीरां खुद बदल वेसन। बहुत से ऐसे शेर हैं, बहुत सी ऐसी गज़लें हैं जो गर्दिश कर रही हैं शाकिर साहब के नाम से, जो कि इनका कलाम नहीं है, जो कि इनके लिए एक तकलीफ़ का बाइस बन रही है चीज़। इनका अपना एक ऑफिशियल YouTube चैनल भी मौजूद है, का लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शाकिर साहब ने अपने आखिरी शेर में दुनिया की हकीकत और किस्मत की वजाहत की है। शाकिर साहब का ही एक शेर सुनाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख जा खुदा जाने हवा जाने। अस्सलाम वालेकुम।